अगर आपने ई श्रम कार्ड बनाया है और आप मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं या दुकान में काम करते हैं या फिर आप रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, आज मैं आपको ई श्रम कार्ड की पूरी रियलिटी बताऊंगा और साथ ही एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में भी बताऊंगा जिसमें आपको सच में 3,000 रुपये महीने की पेंशन मिल सकती है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है क्योंकि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ई श्रम कार्ड वालों को हर महीने 3,000 रुपया फ्री मिलेगा, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में सरकार 3,000 रुपये दे रही है? और अगर दे रही है तो कौन इसका फायदा ले सकता है? और कहीं आप फेक लिंक या फर्जी जानकारी के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हैं? तो अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि लाखों लोगों के मन में एक सवाल है कि ई श्रम कार्ड से पैसा कैसे मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात साफ साफ समझ लीजिए, ई श्रम कार्ड खुद कोई पैसे देने वाली योजना नहीं है। ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। यहाँ पर सीधा सीधा समझो कि ई श्रम कार्ड मजदूरों का एक पहचान है। यानी सिर्फ ई श्रम कार्ड बन जाने से आपके खाते में हर महीने पैसा नहीं आता है क्योंकि ये सिर्फ एक आपका डॉक्यूमेंट है। ई श्रम कार्ड से आपको डायरेक्ट तो पैसा नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, लेकिन इस कार्ड के द्वारा आप भारत सरकार की कई सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब सवाल है कि इस योजना में 3,000 रुपया कैसे मिलेगा? तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यह योजना खास तौर पर दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, ठेला लगाने वालों, घरेलू कामगारों, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बनाई गई है। सबसे पहले यहाँ एक बड़ा सच जान लीजिए, इस योजना में 60 साल पूरा होने के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलता है, लेकिन यह कोई फ्री योजना नहीं है। इसमें आपको भी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना पड़ता है और सरकार भी उतनी ही राशि आपके खाते में योगदान करती है जितना कि आप उसमें जमा करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आपको लगभग 55 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे और सरकार भी 55 रुपया जमा करेगी। और फिर जब आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जाएगा उसके बाद आपको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है। अब समझते हैं कि इसमें आवेदन कौन कर सकता है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है और आपकी महीने की आमदनी 15,000 से कम है और आप EPFO या किसी सरकारी पेंशन योजना से जुड़े हुए ना हो, यानी कि आप PF ये सब नहीं भरते हो, और फिर आप भारत के नागरिक होना चाहिए। और इसमें आवेदन करने के लिए आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाएं और अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल लेकर जाएं और CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक सत्यापन होगा और आपकी उम्र के अनुसार मासिक योगदान तय कर दिया जाएगा कि आपकी उम्र के हिसाब से कितना महीना हर महीना उसमें आपका पैसा कटेगा। अब एक ज़रूरी बात, अगर कोई YouTube वीडियो, WhatsApp मैसेज या वेबसाइट कह रही है कि सिर्फ ई श्रम कार्ड बनाओ और हर महीने 3,000 रुपये पाओ, इस तरह की फेक न्यूज़ से सावधान हो जाइए। यह दावा पूरी तरह गलत है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पेंशन पाने के लिए नियमित योगदान करना जरूरी होता है और बिना योगदान के 3,000 मिलने वाली बात सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर एक मेरा एडवाइस है, अगर अभी आप जवान हो, मेहनत कर रहे हो, कमाई आपकी हो रही है अच्छी खासी, लेकिन बुढ़ापे में जब काम करने की ताकत कम हो जाएगी तब यही योजना आपके लिए एक आर्थिक सहायता बन सकती है। तो अगर आपके घर में या आसपास कोई मजदूर, रिक्शा चालक या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है तो यह जानकारी उसके साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपने इस योजना में आवेदन किया है या नहीं। और ऐसी ही भरोसेमंद और सरकारी जानकारी के लिए फहीम डिजिटल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।